इज्जत दांव पर। एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताज़ा हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक एक आदमी उनके पास आया और बोला, मैंने सुना है इस राज्य का सबसे बुद्धिमान इंसान बीरबल है। मैं पड़ोसी राज्य के दूत की हैसियत से इस राज्य के बुद्धिमानों से कुछ प्रश्न पूछने आया हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेगा? सभा लगने से पहले उसे देख लूं कि बीरबल है क्या भला, जो लोगों ने इतना सर पे चढ़ा रखा है। दूत थोड़ा घमंडी और अति आत्मविश्वासी था। बीरबल ने दूत के अति आत्मविश्वास को भांपते हुए कहा, बाग में मिलेगा बीरबल। वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह रहता कहाँ है? अपने घर में, बीरबल ने उत्तर दिया। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, अरे तुम बात को घुमा फिरा क्यों रहे हो? उसका पूरा ठिकाना क्यों नहीं बता देते? अरे क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं, बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा। अच्छा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? उस आदमी ने फिर सवाल किया। नहीं। वो आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। उस आदमी ने सोचा, मुझे इससे यह पूछना चाहिए कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? वह बीरबल के पास पहुंचा और बोला, बस केवल मुझे इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ, जवाब मिला। फिर दूत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बीरबल है, बीरबल ने उत्तर दिया। अब वह आदमी भौचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल था कि बताने को तैयार ही नहीं हुआ कि वही बीरबल है। उसके लिए बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो यार, मैं तुमसे तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था और तुम न जाने क्या ऊटपटांग बता रहे थे। तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल ने कहा, मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था, बस। बीरबल की बात सुनकर दूत झंड हो गया। उसने शाम को होने वाली सभा में बीरबल को नीचा दिखाने का मन बना लिया। अब शाम की सभा लगी। दूत ने अपने प्रश्न दरबारियों के सामने रखे। पहला, चीज जो हमारी है पर इस्तेमाल कोई और करता है। दूसरा, पैर नहीं पर चढ़ती भी है और उतरती भी है। तीसरा, ऐसा पेड़ जिस पर चढ़ नहीं सकते। चौथा, ऐसी चीज जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं हो सकती। और पांचवा सवाल, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार फट जाए तो दोबारा कोई सिल नहीं सकता। सभी दरबारी सोचने और गुफ्तगू करने लग गए। तभी दूत ने अपनी सबसे बड़ी शर्त रखी, उत्तर देना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इन प्रश्नों के उत्तर एक बेहतरीन अंदाज में देने होंगे। दरबारियों के पसीने छूटने लगे। बीरबल चुपचाप ध्यानमग्न थे। काफी समय बीत गया। जब कोई जवाब नहीं दे पाया, तब अकबर ने आखिरी उम्मीद की दृष्टि से बीरबल की ओर देखा और आंखों आंखों में जैसे इशारा किया कि मन ही मन बोल रहे हो कि अब राज्य की इज्जत तुम्हारे हाथ में है बीरबल, बचा लो। बीरबल ने गला खरखराते हुए सभा के सन्नाटे को भंग किया। तो बरखुदार दूत महाशय, बात ऐसी है कि आपके नाम की शराब अगर केले के पेड़ पर बैठकर पीऊं तो मुल्ला दो प्याजा की परछाई को भी पता न लगे। आए, ये बीरबल क्या कह रहा है? सभी एक दूसरे का मुंह ताकते हैं। अब बीरबल अपनी बात का मतलब समझाते हैं। महाराज, दूत महाशय के सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे इस एक वाक्य में हैं। चीज जो हमारी है पर इस्तेमाल कोई और करता है। आपका नाम, पैर नहीं है पर चढ़ती भी है उतरती भी है। शराब, ऐसा पेड़ जिस पर चढ़ नहीं सकते। केला, ऐसी चीज जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं हो सकती। परछाई। चार जवाबों में ही दूत महाशय का मुंह देखने लायक था। और आखिरी सवाल का जवाब अकबर ने पूछा, जी महाराज, ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार फट जाए तो दोबारा कोई सिल नहीं सकता? कहते हुए बीरबल ने मुल्ला दो प्याजा की तरफ देखा और बोले, मुल्ला दो प्याजा की। इतने में ही सारे दरबारी ठहाके मार मार कर हंसने लगे। यहाँ तक कि राजा अकबर को भी जोर की हंसी छूट गई। सभी जानते थे कि मुल्ला दो प्याजा जंग के नाम से बड़ा डरते हैं। मुल्ला जी का चेहरा भी लाल होकर तमतमा रहा था। फिर भी अकबर ने कहा, बीरबल, जवाब को पूरा करो। बीरबल ने कहा, मुल्ला दो प्याजा की रजामंदी हो तो बताऊं। बीरबल ने बात को पलट दिया। उनको तो बस मुल्ला जी से तफरी लेनी थी। फिर दूत के पांचवें सवाल का जवाब दिया। फटने के बाद न सिलने वाली चीज़ गुब्बारा होती है महाराज। दूत के सारे सवालों के जवाब बीरबल ने इस तरह से दिए कि उसने फिर कभी दोबारा सवाल पूछने के लिए दिल्ली सल्तनत की तरफ रुख नहीं किया। सीख दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक प्रतिस्पर्धी की काबिलियत का पूरा अंदाजा ना हो जाए, तब तक अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, जैसा कि दूत महाशय हो रहे थे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी नई नई कहानियाँ आने पर आपको पता लग सके दोस्तों। धन्यवाद।